हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरे फिर से इस नए वीडियो पे। आज हम लोग इस नए वीडियो पे हम लोग जानेंगे कि जो ड्राइविंग हम लोग सीखते हैं, सही तरीका क्या है ड्राइविंग सीखने का। तो हमारे सामने नीरज सर हैं। ये नए गाड़ी जो लिए हैं वो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं। दो पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन में हम लोग ये जानेंगे कि बेसिक गाड़ी के बेसिक जो होते हैं, गाड़ी चलाने से पहले जो हमको जानना चाहिए कि गाड़ी में जो चीज़ है वो क्या है, क्या नाम है, कैसे काम करता है। फिर उसके बाद पार्ट टू में हम लोग आएंगे कि गाड़ी एक्चुअली में ड्राइविंग कैसे किया जाता है। उसमें हम लोग देखेंगे कि ड्राइव करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नीरज जी, आप बैठिए सीट पे। तो आपको इस सीट में बैठने के बाद पहले आप अपना देखिए कि क्या आप सीट को मतलब सही तरीके से एडजस्ट है या नहीं है। तो नीरज जी, आप पहले जो ड्राइविंग सीट है, पहले आप ये देखिए कि क्या आपका जो हाथ है क्या सही तरीके से लंबाई का लेंथ ये ले पा रहा है। नहीं, ठीक है। ये आपको चेक करना है यहाँ से, ठीक है। ये जो आपका कलाई है ये आपका यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है। क्या ये सही आ रहा है? सही आ रहा है। ठीक। अब आपको बेसिक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जो स्टीयरिंग कहाँ पे है, कहाँ से हॉर्न बजते हैं, गियर कैसे लगते हैं, इग्निशन कैसे ऑन करना, सेल्फ कैसे लगेगा, ठीक है। जो बेसिक चीज़ होते हैं, ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। आप इसको बाएं की ओर मोड़ेंगे तो वो बाएं की ओर जाएगा। ये इसको दाहिने की ओर मोड़ेंगे तो ये दाहिने की ओर आएगा। ये इग्निशन स्विच है। ये इग्निशन स्विच ये दो बार आपका स्विच ऑन ऑफ होगा। एक बार हम लोग इग्निशन ऑन ऐसे कर दिए और एक बार जब हम लोग सेल्फ स्टार्ट करेंगे तब आएगा, ठीक है। तो अभी सेल्फ हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। तो नीरज जी, आपको गाड़ी सिखाने से पहले थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ गाड़ी के बारे में आपको मालूम है या नहीं मालूम है, या फिर पहले कुछ गाड़ी चलाए हैं या नहीं चलाए हैं। जी नहीं, ये फर्स्ट टाइम है और हम इस गाड़ी को सीखना चाहते हैं ड्राइविंग को। तो आज जो मेरा जो ड्राइव है वो आज फर्स्ट ड्राइव है। तो आज हम अच्छा तरीका से सीखना चाहते हैं, जितना भी टाइम लगे लेकिन हम सीख लेंगे। चलिए ठीक है। तो उससे पहले गाड़ी को आगे बढ़ाने से पहले हम पहले भी बात किए थे कि पार्ट वन में हम लोग ये जानेंगे कि गाड़ी की जो पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टीयरिंग हो गए, ये लीवर हो गया, ये लीवर हो गया, ये डिस्प्ले हो गया, एक्सेलरेटर, क्लच, ब्रेक हो गए, ये गियर हो गए। तो ये सारा चीज़ है क्या जो हमको जानना ज़रूरी है गाड़ी चलाने के दौरान। तो पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका स्टीयरिंग व्हील, ये है स्टीयरिंग व्हील, ये यहाँ से आपको हॉर्न दबता है, ठीक है। ये आपका क्लस्टर है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये आपका म्यूज़िक सिस्टम है। ये एसी के नॉब्स हैं। ये गियर के लीवर है। यहाँ पे देखिए कैसे आप गियर को लगाएंगे वो भी दिया हुआ है। चलिए पहले इसी के बारे में आपको बता देते हैं नीरज जी। हमको पहले देखना होगा कि ये न्यूट्रल है या नहीं है। तो आपको जो गियर का लीवर है वो ऐसे लेफ्ट राइट मूव करके देखना है कि ये गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं है। तो अभी जो ये अभी पॉइंट पे है, ये भी बिल्कुल ये सेंटर पॉइंट पे है। यहाँ पे इसको एक गियर में आने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इधर मोड़ के आगे की ओर अगर धकेलेंगे तब ये एक गियर पे आ जाएगा। जैसे कि अभी देखिएगा, ये हो गया एक गियर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए दो गियर का भी नॉब दिया हुआ है। आप यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको इस लाइन में आना जरूरी है। तो ये आप जैसे इसको ऐसे लाएं तो ये गाड़ी होगी आपका न्यूट्रल पे, ठीक है। तो फिर दो गियर आने के लिए क्या करना होगा, फिर से इसको हम
इधर लेफ्ट दबा के अपनी ओर खींचेंगे तो ये 2 गियर हो गया। तीसरे गियर आने के लिए हम सिंपल एक बार ऐसे पुश किए तो ये न्यूट्रल लाइन पे आ गया। ये न्यूट्रल लाइन आने के बाद ये टिप पॉइंट पे, यहाँ पे बीच के पॉइंट पे है। फिर 3 गियर आने के बाद फिर ये जस्ट ऐसे करके हम लोग पुश करेंगे तो ये 3 गियर आ जाएगा। फिर चौथे गियर के आने के लिए हमको एक बार सिर्फ ऐसे खींचेंगे थोड़ा सा तो वो बीच में न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाएगा। फिर चौथे गियर आने के लिए एक बार और अपनी ओर खींचेंगे, क्लच दबाइए। हाँ, ये 4 गियर आ गया। 5वां गियर आने के लिए हमको क्या, यहाँ से यहाँ होते हुए ऐसे होते हुए इधर जाना है, मतलब एक बार आगे फिर दाहिने फिर आगे। तो एक बार जस्ट सिर्फ, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना आपको गियर के नॉब पे, सिंपली सिर्फ एक बार ऐसे पुश किए, दाहिने की ओर धकेलें और आगे की ओर, आगे की, एक सेकेंड, थोड़ा सा खाली सिर्फ क्या किए, दाहिने की ओर धकेलें और आगे की ओर पुश किए तो ये लग गया 5 गियर। तो अभी तो आपको हम दिखाएं कि गियर कैसे लगे, फॉरवर्ड गियर कैसे लगेगा। अब दिखाएंगे आप लोग को रिवर्स गियर कैसे लगेगा। नीरज जी आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका रिवर्स पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, आर मतलब रिवर्स। तो अभी जो गियर का जो नॉब है वो हमारे यहाँ पे 5वें गियर पे है। तो इसको पहले क्या कीजिए, अब रिवर्स आप इसको न्यूट्रल पे लेते आइए। रिवर्स में लाने के लिए फिर क्या करना होगा, दाहिने की ओर धकेल के अपनी ओर खींचना होगा। तो ये हो गया रिवर्स में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही कीजिए। अगर मान के चलिए आप 5 गियर पे हैं, ये आप 5 गियर पे हैं, अगर आपको गाड़ी रोक के आपको तुरंत फिर रिवर्स गियर आना है तो आप क्या कीजिए, इधर से दबाते हुए इधर ही खींच दीजिए, ऐसे करके खींच देंगे तो आप रिवर्स गियर में आ जाएंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा नीरज जी, कभी भी जो गियर है रिवर्स का वो मूवमेंट में अगर गाड़ी रहेगा वो कभी नहीं लगाइएगा, वरना अगर लगेगा तो गियर के जो दांती है वो टूट सकते हैं। ठीक है, चलती गाड़ी में आपको रिवर्स गियर कभी नहीं लगाना, ये एक सेफ्टी पॉइंट है आपके लिए। और ये आप देख रहे हैं ये आपका हैंड ब्रेक है गाड़ी का, ये हैंड ब्रेक है जो भी उठा हुआ है। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए, एक बार उठाइए हैंड ब्रेक को, नहीं जा रहा। उठा। देखिए नीरज जी आप गलत तरीका अपना रहे हैं इसीलिए वो लॉक नहीं हो रहा है। जब भी आपको हैंड ब्रेक उठाना होगा तो सिंपली इसको ऐसे खींचिए। देखिए ये कट कट का आवाज आया, रैचेट का कट कट जी हाँ। तो इसका मतलब ये लॉक हो गया, ये उठ भी गया। ठीक है, जब इसको डाउन करना होगा तो इसका बहुत बढ़िया तरीका है, इसको पहले आप इसको करके ऐसे पुश करके, सॉरी पुल करके ऐसे खींचिए, इसके पुश बटन को दबाइए और डाउन कीजिए, ये इसके लॉक खुल गए और हैंड ब्रेक भी डाउन हो गया। एक बार आप करके देखिए। नहीं, आपको ये पुश बटन नहीं दबाना है, खींचने के वक्त आपको ये पुश बटन नहीं दबाना है। ठीक है, डाउन की पहले ऊपर खींचना है फिर पुश बटन को दबाना है, समझे? फिर से करके देखिए, फिर सिर्फ आप इसको पुल कीजिए, सिर्फ खींचिए ना, कितना आसान है। और जब इसको डाउन करना हो तो इसको पहले थोड़ा सा उठा लेना ऐसे करके, फिर इसके पुश बटन को दबाना और इसे डाउन करना है। चलिए करके दिखाइए, फिर पुश बटन को दबा रहे हैं, नहीं, हाँ बस, बहुत इजी है, बहुत इजी। पहले नहीं जानते थे, अब सीख गए। चलिए अब सीट बेल्ट लगा के देखिए, क्या आप सीट बेल्ट लगा रहे हैं? देखिए सीट बेल्ट आपका वहीं होगा, हाँ खींचिए उसको, नहीं वहां से नहीं खींचना है। देखिए सही तरीका क्या होता है, हाँ खींचिए उसको, यहाँ से खींचिए, ऐसे ऐसे दबा के इसको अगर ऐसे करके खींचते हैं तो ऐसे करके वो डायरेक्ट आ जाएगा।
अगर आपको नहीं आता है तो हम समझा देंगे आपको। नहीं लगा था। चलिए ठीक से, चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी से आप इसको ट्राई किए, लेकिन फिर हम आपको फिर से आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग को हम ये बताएंगे कि सीट बेल्ट कैसे लगाया जाता है। तो नीरज जी आप इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो सीट बेल्ट है, देखिए ये जो सीट बेल्ट है, इसको आसानी से अगर इस तरह आप खींचेंगे ऐसे करके, ठीक है, तो ये खींचा जाएगा, देखिए, है ना। ऐसे ये पहले देखिए, ये ऐसे करके खींचा जाता है आसानी से। लेकिन अगर इसको ऐसे झटका करके अगर खींचेंगे ऐसे करके, तो ये लॉक हो जाता है। ये इसका सेफ्टी है, समझे। जब भी इसको खींचना हो तो ऐसे खींचिए, ऐसे देखिए, ताकि जो ये है, ये पॉइंट आपको ऐसे खींचा जाए और यहाँ पे इस लॉक पे पुश करना लग जाए। जब तक कट से आवाज ना आए तब तक वो लॉक नहीं हुआ। और जो है देखिए, और जो है इस सीट बेल्ट को खोलने का बहुत आसान तरीका है। ये सिर्फ इस प्रेस बटन को सिर्फ प्रेस करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। छोड़िए उसको, खुल गया, खुल गया। चलिए, तो ये सीट बेल्ट आप लगा लिए। फिर आप समझिए कि जो सीट है उसको कैसे एडजस्ट करें। सीट के जो लेंथ है उसको आपको यहाँ पे एक जो रॉड है, देखिए यहाँ पे एक रॉड दिया हुआ है। इस रॉड से आप इसके जो सीट को है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको खींचिए, छोड़िए। देखिए ये जो है ना, ये वाला ऊपर नीचे उठता है, ठीक है। ये वाला अगर ऊपर नीचे करके अगर आप स्लाइड करना चाहते हैं सीट को, तो स्लाइड कर सकता है। देखिए उठाइए, हाँ। चलिए अब ये वाला लास्ट पॉइंट पे आ गया, समझ में आया? समझ में आ गया। तो आप इस अनुसार आप जो सीट के जो लेंथ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ये आप जो पीछे का जो बैक वाला जो ये है सीट जो है, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है पॉइंट, देखिए ये वाला, ठीक है। चलिए उठा के देखिए, इसको उठा के देखिए और सीट को एडजस्ट कीजिए। समझ में आया? चलिए फिर से उठाइए, पहले इसको उठा लीजिए। हाँ, तो इस तरह से यहाँ से ये सीट एडजस्ट होता है। हाथ हटाइए, देखिए, है ना। अब आते हैं हम लोग इस नॉब पे, है ना। ये जो लीवर है, ये जो आप लीवर देख रहे हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं कि इंडिकेटर, मतलब लेफ्ट राइट जो इंडिकेटर होते हैं वो जलते हैं, पासिंग लाइट होते हैं, फिर हेड लाइट्स ऑन ऑफ होते हैं। तो ये इससे होता है। आप इससे डीपर का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम पास लेना हो। और उसके बाद फिर हम लोग इस ओर आते हैं। इस ओर में जो ये जो लीवर है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं विंडशील्ड में जो वाइपर है उसको चलाने के लिए। तो एक काम और है इसका, जैसे कि वाइपर चल रहा है और पानी भी आना चाहिए, तो ये सिंपली ये आप ऐसे करेंगे तो देखिए ये वाला चलने भी लगा, ठीक है। तो ये वाइपर में पानी आने, मतलब पानी भी आएगा और वाइपर भी चलेगा। और सिर्फ आप एक बार सिर्फ ऐसे करते हैं तो देखिए ये वाइपर जो है वो चलने लगा और धीरे धीरे चलेगा। और एक बार और नीचे करते हैं इसको, एक बार और नीचे करते हैं, थोड़ा सा स्पीड इसका बढ़ेगा। फिर एक बार और नीचे करेंगे तो ये और ज्यादा स्पीड से ये घूमने लगेगा, देखिए। तो इस तरह से ये काम ये लीवर करता है। अब हम लोग आते हैं कि जो यहाँ पे जो चाबी है वो कैसे लगाया जाता है। तो देखिए ये चाबी जो है वो पहले आप ऐसे करके निकाल लीजिए, सिंपल चाबी, ठीक है। जैसे आप चाबी यहाँ पे लगाते हैं और एक बार सिर्फ इसको ऐंठते हैं, तो जो जहाँ जहाँ इसका इलेक्ट्रिकल पॉइंट है वो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई हो जाता है। फिर एक बार और इसको ऑन करते हैं तो इसका इग्निशन ऑन होता है।
और सेल्फ मारने के लिए क्या करना होगा, एक बार और इसको खींच के फिर छोड़ के, मतलब घुमा के फिर छोड़ देना है। चलिए करके देखते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे गाड़ी को सेल्फ मारते हैं, मतलब गाड़ी को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो नीरज जी, आप जो हाथ है ये आप यहाँ पे रखिए चाबी पे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि कैसे ये सेल्फ मारा जाता है। समझ में आया कुछ? समझ में आ गया। एक बार सेल्फ लेके फिर उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये गाड़ी आपका स्टार्ट हो गया। तो हमको लगता है कि आज जो हम लोग अभी तक समझे वो काफ़ी है। तो अभी हम लोग पार्ट 1 में इतना ही हम लोग समझते हैं कि गाड़ी हम लोग को सीखने से पहले गाड़ी के बारे में समझिए कि गाड़ी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, गाड़ी को समझने के लायक जो है। एक चीज़ और है, आप ये चीज़ यहाँ पर देखिए। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि ये समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए कि क्या है। बहुत सारे लोग इसको RBC के नाम से भी जानते हैं और ABC के भी नाम से जानते हैं। मतलब एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। और RBC का मतलब रेस, ब्रेक, एक्सेलरेटर। तो आपको जब एक्सेलरेट करना है, जब रेस करना है, तब आपको इसको दबाना है। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है। देखिए अभी हम कितना दबा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया। जब भी आपको गाड़ी उठाना है तो सिंपल थोड़ा सा दबाइए, बस इतना ही। और जब ब्रेक दबाना है तो ऐसे करके अचानक से नहीं दबाना है, आप ब्रेक को धीरे धीरे दबाइए ऐसे, ठीक है। और ये क्लच है। क्लच का उपयोग हम लोग करते हैं गियर को शिफ्ट करने के लिए और गाड़ी को रोकने के लिए। हम लोग भी देखते हैं कि जब भी हम लोग बाइक चलाते हैं क्लच दबा के ब्रेक दबाते हैं, क्लच दबा के ही ब्रेक दबाते हैं ताकि जो गाड़ी है वो बंद ना हो। अगर गाड़ी स्टार्ट रहे और अचानक से हम अगर ब्रेक दबा दें तो क्या होगा, गाड़ी का इंजन बंद भी हो सकता है, ठीक है। गाड़ी में ज़्यादा लोड भी पड़ सकता है। तो ये हुआ हमारे पार्ट 1 का वीडियो। पार्ट 2 में हम लोग फाइनली हम लोग गाड़ी आगे बढ़ा के भी देखेंगे। तो अभी हम लोग पार्ट 1 में हम लोग ये जाने कि बेसिक गाड़ी के क्या होते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी चलो मिल गया, चाबी ले लिए, ऐड दिए, सेल्फ मार दिए और गाड़ी चालू कर दी है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि क्लच कौन है, ब्रेक कौन है, एक्सीलरेटर कौन है और ब्रेक कैसे लगता है, हैंड ब्रेक कैसे लगता है, स्टीयरिंग कैसे मोड़ते हैं नहीं मोड़ते हैं, ये सब का अगर ज्ञान ही नहीं है तो आप जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी को ठोक देंगे। अगर और जो ये दावा ठोकते हैं ना कि हम 10 मिनट में सिखा देंगे, 5 मिनट का वीडियो में आप सीख जाइएगा, नहीं सीख पाइएगा। ये रेगुलर प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं सीख पाइएगा। चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट 2 में मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।